नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी निबंधमाला के दूसरे अध्याय नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हैं, जो डिक्टेशन के रूप में हम 3 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। वैश्विक परिदृश्य पर भारत ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण तथा नई आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बनाया है, किंतु आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर अवैध प्रवासन का मुद्दा लंबे समय से तारांकित रहा है। इसी परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का एक निर्णायक फैसला लिया गया। 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुचर्चित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया, जो अब पूरे देश में कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगा। सरकार ने नागरिकता आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। वर्ष 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को सहमति दी। नागरिकता संशोधन कानून वर्ष 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह अधिनियम उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली हो या भारत में आए हों। नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रवासियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा तथा उनकी नागरिकता अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही को बंद कर दिया जाएगा। प्रकटीकरण प्रक्रिया के माध्यम से इनको अवैध प्रवासियों भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। प्रकटीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित श्रेणी के विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 12 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में निवास की इस आवश्यक अवधि को घटाकर केवल 5 वर्ष कर दिया गया है। इस अधिनियम की कोई बात संविधान की 6ठी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों जैसे सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बांग्लादेश पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के तहत अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं की जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता
प्राप्त करने से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। अवैध प्रवासियों एक ऐसी विदेशी को संदर्भित करता है जो वीजा और पासपोर्ट जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है, परंतु अनुमति समय अवधि की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है। ऐसी अवस्था में किसी अवैध अप्रवासी पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उसे कैद या निर्वासित किया जा सकता है। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को हिरासत या निर्वासन से छूट दी थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भी व्यक्ति को कुछ योग्यताओं के तहत पंजीकरण या प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे यदि आवेदक आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा है या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो वह पंजीकरण के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है या व्यक्ति आवेदन करने से पहले यह निश्चित अवधि के लिए भारत में रह रहा हो तथा केंद्र सरकार में काम कर रहा हो और उसने भारत में कम से कम 11 वर्ष बिताए हों। इसके संबंध में विधेयक में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाइयों के लिए प्रावधान हैं। व्यक्तियों के इन समूह के लिए 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ आधार पर भारतीय विदेशी नागरिकता के पंजीकरण को रद्द कर सकती है यदि OCI ने धोखाधड़ी द्वारा पंजीकरण कराया हो या OCI कार्ड धारकों को पंजीकरण कराने के बाद 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई हो या फिर ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। इसमें पंजीकरण को रद्द करने के लिए विधेयक एक आधार को जोड़ता है जिसके अनुसार OCI ने सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो कार्डधारकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना OCI रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करता है और इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करता है। साथ ही न्यायालय अब यह भी जांचता है कि क्या अनुच्छेद 14 का परीक्षण किया गया है या नहीं और अधिनियम में किया गया वर्गीकरण उचित है या नहीं।
भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों में अपने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित लोगों की रक्षा करना शामिल है, लेकिन सुरक्षा का कार्य संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों को यह समझाने के लिए और अधिक रचनात्मक प्रयास किए जाने चाहिए कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित किया जा सकेगा। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो नागरिक और विदेशी दोनों को समानता और अधिकार की गारंटी देता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में निहित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फ़ारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का विवादास्पद प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा उन्हें पहले की तुलना में कम समय में नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। साथ ही OCI के पंजीकरण को रद्द करने की संभावना भी है। यदि कोई OCI कानून का उल्लंघन करता है तो यह अधिनियम भारतीय संविधान के प्रावधानों का पालन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा के कार्य संविधान की शरण में होते हैं। प्राकृतिकरण प्रक्रिया के माध्यम से अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया गया है। इस संशोधन के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप।